भानगढ़ की रात। क्या आपने कभी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का नहीं बल्कि परछाइयों का राज शुरू हो जाता है? राजस्थान का भानगढ़ किला एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि रात होने के बाद वहां रुकने वाला इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। ये कहानी है राहुल की, एक युवा यूट्यूबर जिसे भूत प्रेत और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने का जुनून था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो भानगढ़ किले में पूरी रात बिताएगा और दुनिया को दिखाएगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। शाम के 5 बजे राहुल अपने कैमरे और बैग के साथ किले के अंदर दाखिल हुआ। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी अपनी सांस रोककर खड़ी हो। राहुल कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। दोस्तों, आज मैं भानगढ़ में पूरी रात बिताने वाला हूं। देखते हैं यहां सच में कुछ है या नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अब किले में सिर्फ अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च जलाई और टूटे हुए महलों के बीच आगे बढ़ने तभी उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल रुक गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल वो आवाज और करीब आ गई, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर रो रहा हो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और गहरा अंधेरा। रात के करीब 12 बजे राहुल ने किले के बीचों बीच अपना कैमरा लगाया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। एक सफेद साया जो उसके पीछे खड़ा था। राहुल तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दोबारा स्क्रीन देखी। इस बार साया और करीब था और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। राहुल डर गया। उसने कैमरा उठाया और भागने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। तेज कदमों की आवाज, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। राहुल जितना तेज भागता, वो आवाज उतनी ही करीब आती जाती। अचानक वह एक पुराने कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च जल रही थी। तभी दीवार पर किसी ने उंगली से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। यहां से चले जाओ। राहुल की सांसें रुक गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमरे के कोने से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुमने हमें जगा दिया है। राहुल ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल भागा, पूरी ताकत से भागा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। जमीन से दर्जनों हाथ निकल रहे थे, ठंडे सड़े हुए डरावने हाथ जो उसे नीचे खींच रहे थे। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी पूरा किला अजीब आवाजों से गूंज उठा। हंसी, रोने की आवाजें और चीखें, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ जाग गई हो। दूर किले का मुख्य द्वार दिखाई दिया। बस कुछ कदम और वो बाहर निकल सकता था। लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। सफेद कपड़ों में, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह झुका हुआ। राहुल रुक गया। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें देखकर राहुल की रूह कांप गई। वे आंखें इंसान की नहीं थी। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। अचानक पूरी दुनिया घूमने लगी।
राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब सुरक्षा गार्ड किले के अंदर पहुंचे तो उन्हें राहुल का कैमरा मिला, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में राहुल भाग रहा था, चीख रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, कैमरे में राहुल के पीछे दर्जनों साए खड़े दिखाई दे रहे थे। और वीडियो खत्म होने से ठीक पहले एक आवाज सुनाई देती है, अगला कौन आएगा। उस दिन के बाद राहुल कभी नहीं मिला। और कहते हैं आज भी भानगढ़ किले में रात के समय अगर कोई ध्यान से सुने तो अंधेरे में किसी युवक की चीखें सुनाई देती है। शायद वो राहुल ही है जो अब भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल भूत नगरी टीवी को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।